टूर्नामेंट ऑफ पावर के जस्ट शुरू होने से पहले माजिन बू का अचानक सो जाना क्या इत्तेफाक था? क्या बू के अचानक सो जाने में कोई सीक्रेट छिपा है? हमें ये लगता है कि बू को इसलिए सुलाया गया ताकि टूर्नामेंट ऑफ पावर में फैंस सर्विस के लिए फ्रीजा को 10th फाइटर चुना जा सके। लेकिन क्या कीरा तोरियामा और तोयोतारो ने बू को अचानक सुलाने का कोई रीजन पहले से ही प्लान किया था? हेलो दोस्तों, मैं हूं नेगस और आज हम करेंगे एक बहुत ही इग्नोर किए जाने वाले टॉपिक पर डिस्कशन कि माजिन बू अचानक से क्यों सो गया था। और हमेशा की तरह इस वीडियो में जो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा उससे आप सब हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कुछ कहना चाहूंगा। अभी रिसेंटली 27 मई को केरला के एक पलक्कड़ गांव में कुछ लोगों ने एक 15 इयर्स ओल्ड प्रेग्नेंट एलिफेंट मॉम को फ्रूट्स के अंदर एक्सप्लोसिव्स भर के खिला दिया। उस एक्सप्लोजन से उस एलिफेंट मॉम की टंग और जॉ बुरी तरह जख्मी हो गए। वो मॉम एलिफेंट भूखी थी और इसके बाद वो वेलायर रिवर में खड़ी रही। बेचारी सोच रही होगी कि एटलीस्ट मेरा बेबी बच जाए, बट हम ह्यूमंस की क्रूएलिटी ने उस मॉम एलिफेंट और बेबी को मार डाला। अब ये सुन के पूरा देश नाराज है, लेकिन मेरा आपसे बस इतना कहना है भाइयों कि ये मॉम एलिफेंट वाला इंसिडेंट लकी था कि किसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने इनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में शेयर किया। लेकिन जरा सोचो उन अनलकी इंसिडेंट्स और इनोसेंट जानवरों के बारे में जिनके साथ ये सब होता आ रहा है और हमें कभी पता भी नहीं चलता। अपनी फसल बचाने के और भी तरीके हो सकते थे। एक यौन पीड़ा के दौरान उस माँ को मारा गया और ना जाने कितनी और बुरी चीजें हमारे आसपास ही होती रहती हैं। हम फ्यूचर हैं भाइयों इस देश का। तो मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर कोई भी आपके आसपास एनिमल क्रूएलिटी में इन्वॉल्व होता है तो उन्हें रोकिए, उन्हें एक्सपोज कीजिए और india@hsi.org पर मेल कीजिए ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया को। हम सब दिल से उस मदर एलिफेंट को सॉरी बोलते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसा पाप और नीच दुष्कर्म कभी नहीं होगा। आई एम सॉरी इतना टाइम लेने के लिए, बट दिस वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि बू टूर्नामेंट ऑफ पावर से स्टार्ट होने से पहले अचानक से मोरो की वजह से सोया था। मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बू के अंदर जो डाइकायो हैं उन्हें इस बात का सेंस हुआ होगा कि मोरो की मैजिकल पावर्स पर जो उन्होंने सील लगाई थी वो अब और भी ज्यादा टूट चुकी है। मोरो आजाद होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मोरो की सील के टूटने के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ तो शायद आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है। यहाँ मैंने बताया था कि कैसे किड बू की मौत से मोरो की मैजिकल पावर्स की सील टूट गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज 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 भाई देख के आओ। बता रहा हूँ भाई, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ये। फ्लैश वे कार्ड पर जाके वीडियो को जरूर देखना। तो जब गोकू मिस्टर सैटर्न के पास जाता है तो सैटर्न बताता है कि उसने बू को उठाने की काफी कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं रहा है। और यहाँ पर सैटर्न ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा था जिस पर हम सब ने ध्यान नहीं दिया। Normally he just closes his eyes for a second and then bounces right back up, good as new. Are you serious? Very serious. But when he falls into a real deep sleep like this one, he's out cold for 2 months. सैटर्न ने कहा कि बू नॉर्मली थोड़ी देर सोता है और फिर तरोताजा होकर जाग जाता है, लेकिन जब वो ऐसी गहरी नींद में जाता है तब उसे उठने में 2 मंथ्स तक का टाइम लग जाता है। यानी बू के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है भाइयों। बू पहले भी 2 मंथ्स तक कई बार सोया है। हमारा बू मिस्टर सैटर्न के साथ पिछले 5 साल से रह रहा है, तब से जब किड बू मरा था। और किड बू के मरते ही ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की गॉड पावर भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो कि 10 मिलियन ईयर्स से मोरो की ताकत को सील करके रखी हुई थी। तो इन 5 सालों में मोरो की ताकत धीरे धीरे वापस आती रही और इन्हीं 5 सालों में हमारा बू भी कई बार ऐसी 2 मंथ्स की गहरी नींद में सोया है। तो क्या आपको इस बात में कोई कनेक्शन नजर आ रहा है? मेरी थ्योरी ये कहती है कि जब बू सोता है तो किसी साइकोलॉजिकल रीजन से ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की कॉन्शियसनेस एक्टिव हो जाती है और सील टूटने के बाद बू के अंदर उनकी कॉन्शियसनेस पर जरूर असर पड़ा होगा और इसीलिए बू को सुला के वो सोचते होंगे, सवालों के जवाब ढूंढते होंगे और मे बी खुद बू से बात करते होंगे। लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर से जस्ट पहले बू के अंदर डाइकायो को सेंस हुआ होगा कि अब मोरो की ताकत इतनी लौट चुकी है कि वो फिर से आजाद हो जाएगा और इसी वजह से बू गहरी नींद में सो गया। और देखो हुआ भी वही। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद ब्रॉली और पैरेगस सामने आए और उसके जस्ट बाद मीरस अर्थ पर पहुंचा और वो बू के अंदर छिपे ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को साथ ले
गया। और एक बात और भाइयों, मोरो के खिलाफ प्लेनेट नैमेक की लड़ाई में जब माजिन बू डाइकायो के रूप में सामने आया तो डाइकायो हैरान नहीं थे। वो जानते थे कि क्या हो रहा है और उनके सामने मोरो खड़ा है। हालांकि उनकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आई कि कैसे किड बू की मौत के साथ उनकी गॉड पावर भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो माजिन बू को सुला के फ्रीजा की एंट्री कराना सिर्फ एक फैन सर्विस नहीं थी भाइयों, बू का सोना जरूरी था ताकि उसके अंदर डाइकायो तैयार हो सके अपनी फिजिकल बॉडी को बू की बॉडी से स्विच करने के लिए। और प्लेनेट नैमेक में जब बू जागा था तब उसे सोए हुए 2 मंथ्स हो चुके थे। और 1 मिनट भाइयों, 2 मंथ्स तो फिर से हो चुके हैं बू को सोए हुए। याद है ना, अभी वेजिटा और मोरो की लड़ाई होने वाली है जो कि पिछली लड़ाई से 2 मंथ्स बाद की है। जैको ने अगली फाइट के लिए 2 मंथ्स का ही तो समय मांगा था। यानी वेजिटा के बाद ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स भी मैदान जंग में वापस आ सकते हैं भाइयों। आपको क्या लगता है यार इस थ्योरी के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आपको भी लगता है कि बू के अचानक सोने के पीछे कोई खास वजह थी या फिर ये सब बस एक इमेजिनेशन है? प्लीज यार कमेंट्स करके जरूर बताना भाई। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।